हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो प्रीवियसली हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया था, जिसमें हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किन किन कंपोजिशन से मिलके बनी है, किन किन चीज़ों से मिलके बनी है, इसके बारे में हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस किया था। उस सेशन में हमने लिपिड्स के बारे में भी पढ़ लिया था, थोड़ा बहुत लिपिड्स के बारे में नॉलेज गेन किया था। तो आज हम इसी लिपिड्स के बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे कि कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स के मेम्ब्रेन लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो आज के सेशन में हम यही देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो मेम्ब्रेन लिपिड जो है बेसिकली 4 टाइप्स की होती है। मेम्ब्रेन लिपिड्स बेसिकली 4 टाइप्स की होती है, दैट इज फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड्स, स्टेरॉल्स एंड आर्की बैक्टीरियल ईथर लिपिड्स। तो ये सारे डिफरेंट टाइप के लिपिड्स है जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होती है। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे, आज के सेशन में जिस लिपिड के बारे में, टाइप ऑफ लिपिड के बारे में हम डिस्कस करेंगे, दैट इज ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स। तो जब हमने लिपिड्स के स्ट्रक्चर को देखा था, सो इट हैज वन पोलर हेड एंड टू नॉन पोलर टेल्स मेड अप ऑफ फैटी एसाइल चेन। ठीक है, तो यहाँ पे ग्लिसरॉल फॉस्फोलिपिड्स में क्या होगा, जो हेड होगा लिपिड्स का, दैट विल कंटेन, वो क्या कंटेन करेगा, इट विल कंटेन ग्लिसरॉल। हेड कंटेन ग्लिसरॉल। ठीक है, हेड क्या कंटेन करेगा, ग्लिसरॉल बेस्ड होगा, ग्लिसरॉल कंटेन करेगा। तो आज के सेशन में हम इसी ग्लिसरॉल फॉस्फोलिपिड्स के बारे में डिटेल में देखने वाले हैं। तो एक बेसिक सा पहले समझ लेते हैं फॉस्फोलिपिड्स का, जो हमने प्रीवियस सेशन में इसका स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, उसके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो हमने पिछले सेशन में ही पढ़ा था कि हेड जो होते हैं, हेड जो है लिपिड्स के, जो हेड होते हैं दैट इज पोलर। ठीक है, दैट इज पोलर, क्योंकि ग्लिसरॉल में प्रेजेंट होता है OH, और जहां पे भी O प्रेजेंट होगा दैट मीन्स पोलर। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो जिसकी वजह से पोलैरिटी क्रिएट होती है। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, इस पोलर हेड के साथ कभी कभी प्रेजेंट होता है हमारा फॉस्फेट, कभी कभी क्या प्रेजेंट होता है, फॉस्फेट प्रेजेंट होता है। और फॉस्फेट का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, अगर उसका फॉर्मूला देखें, सो दैट इज PO4। PO4 है, दैट मीन्स कि यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन की वजह से जहाँ पे पोलैरिटी इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन की वजह से पोलैरिटी और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे अभी स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसका, फॉस्फोलिपिड का, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स का। सो दिस इज ग्लिसरॉल, दिस इज ग्लिसरॉल, दिस इज 2 फैटी एसाइल चेन, ये 2 फैटी एसाइल चेन है, इसके साथ कौन अटैच है, फॉस्फेट। फॉस्फेट अटैच है मीन्स पोलैरिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी, पोलैरिटी विल इंक्रीज। ठीक है, पोलैरिटी क्या हो जाएगी, पोलैरिटी इंक्रीज हो जाएगी। सो अगर इतने स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो उसका नाम क्या है, सो दैट इज डाई एसाइल ग्लिसरॉल। ठीक है, दिस इज डाई एसाइल ग्लिसरॉल। लेकिन जब इस डाई एसाइल ग्लिसरॉल के साथ फॉस्फेट ग्रुप अटैच होगा तो इसका नाम भी चेंज हो जाएगा। क्या होगा अब इसका नाम, दिस इज फॉस्फोटैडिक एसिड। इसको क्या बोलेंगे हम, फॉस्फोटैडिक एसिड, या फिर इसको फॉस्फोटाइडल ग्लिसरॉल कहेंगे। ठीक है, इसको या तो हम फॉस्फोटैडिक एसिड कहेंगे या तो फिर फॉस्फोटाइडल ग्लिसरॉल। अभी कभी कभी क्या होता है बच्चों, इस फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच हो जाता है कोई बल्की ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं, सपोज दिस इज अ बल्की ग्रुप। ठीक है, कोई बल्की पोलर ग्रुप, कोई बल्की पोलर ग्रुप क्या होगा, इसके साथ अटैच हो जाएगा। अभी बल्की पोलर ग्रुप अगर यहाँ पे अटैच हो रहा है हेड के रीजन में फॉस्फेट के साथ, तो उसकी वजह से पोलैरिटी और ज़्यादा इंक्रीज होगी, और जो हमारा कंपाउंड है उसका नाम भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंट बल्की ग्रुप है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं आज के सेशन में। तो देखते हैं कौन कौन से बल्की ग्रुप्स हैं जो कि अटैच होते हैं हेड रीजन में और चेंज करते हैं पोलैरिटी ऑफ ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स। इतना जो कंपाउंड है दैट इज फॉस्फोटाइडिक एसिड, फॉस्फोटाइडल ग्लिसरॉल या फिर फॉस्फोटाइडल ग्लिसरॉल। तो उसके साथ कौन अटैच हो रहा है, बल्की ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे हमने नेमिंग दे दी है, यहाँ पे हमने नेमिंग दे दी है, एज यू कैन सी। एक्स जो है दैट इज बल्की ग्रुप, पी फॉस्फेट ग्रुप, ये जो हमने स्क्वायर दिखाया दैट इज ग्लिसरॉल, एंड ये जो दो चेन है दिस इज फैटी एसाइल चेन। तो पहला जो बल्की ग्रुप है दैट इज इथेनॉल अमाइन। पहला बल्की ग्रुप क्या है, इथेनॉल अमाइन। तो इथेनॉल अमाइन जब यहाँ पे अटैच होगा, इथेनॉल अमाइन जब यहाँ पे अटैच होगा, तो ये जो कंपाउंड फॉर्म होगा इसका नाम चेंज हो जाएगा, एंड नाउ इट इज फॉस्फोटाइडल इथेनॉल अमाइन। ठीक है, अभी इसका नाम क्या होगा, अगर बल्की ग्रुप में कौन अटैच हो गया, इथेनॉल अमाइन अगर अटैच हो गया
फॉस्फोटाइडल ग्लिसरॉल क्या है हमारा? फॉस्फेट ग्रुप, ग्लिसरॉल हेड, ग्लिसरॉल बैकबोन एंड दिस इज फैटी एसाइल चेन। ठीक है, तो इसके साथ कौन अटैच हो रहा है? इथेनॉल अमाइन यहाँ पे अटैच हो रहा है। सो दिस इज बल्की ग्रुप इज इथेनॉल अमाइन। तो अभी इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज फॉस्फोटाइडिल इथेनॉल अमाइन। ठीक है, ये जो कंपाउंड है ये सारे लिविंग सेल्स में पाया जाता है एंड 25% हमारे टोटल फॉस्फोलिपिड्स का 25% जो है दैट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोटाइडल इथेनॉल अमाइन। इसके अलावा ह्यूमंस के जो नर्वस टिश्यू है यानी कि स्पाइनल कॉर्ड के टिश्यू है, नर्व्स सेल जो है, ये सारे मैक्सिमम 45% दे आर मेड अप ऑफ फॉस्फोटाइडल इथेनॉल अमाइन। यानी कि नर्वस टिश्यू की जो हमारी मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, लिपिड्स जो हमारे नर्वस टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं उसका 45% इज मेड अप ऑफ फॉस्फोटाइडल इथेनॉल अमाइन। वही बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑल्सो कंटेन फॉस्फोटाइडल इथेनॉल अमाइन। बैक्टीरियल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में भी प्रेजेंट होता है। इसका काम होता है, वहां पे इसका काम होता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हेल्प करना और मेम्ब्रेन प्रोटीन्स को प्रॉपरली असेंबल करके रखने का काम होता है इन केस ऑफ बैक्टीरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो आई होप ये समझ में आया होगा। बल्की ग्रुप क्या है हमारा? सो यहाँ पे बल्की ग्रुप जो है दैट इज इथेनॉल अमाइन। ओके, नेक्स्ट बल्की ग्रुप की बात करते हैं। सो यहाँ पे सपोज, ठीक है, ये क्या है? फॉस्फेटाइडल ग्लिसरॉल। ठीक है, दिस इज फॉस्फेटाइडल ग्लिसरॉल। अभी यहाँ पे अगर फॉस्फेट के साथ कोलिन अटैच हो गया, फॉस्फेट के साथ अगर कोलिन अटैच हो गया तो फिर से नाम चेंज हो जाएगा, पोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी। सो अभी इसको हम क्या कहेंगे? दिस इज फॉस्फोटाइडल कोलिन। इसका नाम क्या है अभी? फॉस्फेटाइडल कोलिन। ठीक है, सेम सिंपल है बच्चों। जब फॉस्फेटाइडल ग्लिसरॉल के साथ कोई भी बल्की ग्रुप अटैच हो रहा है तो पोलैरिटी भी चेंज हो रही है और नाम तो चेंज होगा ही, ऑब्वियसली नाम भी चेंज हो रहा है और पोलैरिटी भी चेंज हो रही है। तो फॉस्फोटाइडल कोलिन की अगर हम बात करें, सो इट इज प्रेजेंट इन आउटर लीफलेट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आउटर लीफलेट क्या होती है बच्चों? प्लाज्मा मेम्ब्रेन की दो लीफलेट होती है। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की दो लीफलेट होती है। सपोज दिस इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स, एक्स्ट्रा सेल्यूलर यानी कि सेल के बाहर का इन्वॉल्वमेंट, एंड दिस इज साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पढ़ा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन डायसाइल चेन एंड यहाँ पे जो लिपिड की लेयर है दैट इज बाई लेमिलर यानी कि दो लेमिला है या फिर दो लीफलेट है या फिर दो लेयर है वी कैन से। तो ये वाली जो लीफलेट है जो साइटोप्लाज्म के साथ प्रेजेंट होती है दैट इज नोन एज इनर लीफलेट, और जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ प्रेजेंट होती है दैट इज नोन एज आउटर लीफलेट। तो आउटर लीफलेट जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मोस्टली इट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोटाइडल कोलिन। सेकेंड, इट इज प्रेजेंट इन ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स, जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल्स है सब में प्रेजेंट होता है, बट इट इज एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया। जैसे ई कोलाई बैक्टीरिया, उनके केस में फॉस्फोटाइडल कोलिन एब्सेंट होता है, नहीं होता। लेसिथीन जो है इट इज ऑल्सो डिराइव फ्रॉम, लेसिथीन के बारे में आगे पढ़ने वाले हम, तो वहां पे मैं आपको डिटेल में इसके बारे में बताऊंगी। तो लेसिथीन जो है इट इज ऑल्सो डिराइव फ्रॉम फॉस्फोटाइडल कोलिन। आई होप ये समझ में आया होगा कंसेप्ट फॉस्फोटाइडल कोलिन का। थर्ड, अगर हम बल्की ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे है इनोसिटोल। इनोसिटोल अगर अटैच हो रहा है फॉस्फोटाइडल ग्लिसरॉल के साथ तो यहाँ पे भी इसका नाम क्या होगा? नाउ इट इज नोन एज फॉस्फोटाइडल इनोसिटोल। ठीक है, अब इसको हम क्या कहेंगे? फॉस्फोटाइडल इनोसिटोल। तो यहाँ पे ये मेजरली नेगेटिव चार्ज कंटेन करता है। दिस कंटेन नेगेटिव चार्ज कंटेन क्यों करता है? बिकॉज इट हैज फॉस्फेट ग्रुप होने की वजह से इट कंटेन नेगेटिव चार्ज। सेकेंड, नेक्स्ट अगर हम बात करें सिरीन अगर अटैच हो रहा है फॉस्फोटाइडल ग्लिसरॉल के साथ, सो अब इसका नाम क्या हो जाएगा? फॉस्फोटाइडल सिरीन। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा? फॉस्फोटाइडल सिरीन, जो कि सेल सिग्नलिंग में हेल्प करता है। फॉस्फोटाइडल सिरीन का रोल जो है दैट इज इन सेल सिग्नलिंग, बेसिकली एपोप्टोसिस। ठीक है, इसमें हेल्प करता है। लास्ट अगर हम देखें, अगर दो फॉस्फोटाइडल ग्लिसरॉल यानी कि दो फॉस्फोटाइडल ग्लिसरॉल अगर प्रेजेंट है, कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट है, तो उसको हम क्या कहेंगे? डाई फॉस्फोटाइडल ग्लिसरॉल, या फिर इसको कार्डियोलिपिन भी कहते हैं। तो आज की सेशन में हमने डिस्कस किया डिफरेंट टाइप्स के मेम्ब्रेन लिपिड्स के बारे में, जिसमें हमने सबसे पहले फॉस्फोलिपिड्स के बारे में देखा। फॉस्फोलिपिड्स के भी फर्दर टू टाइप्स है, दैट इज ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड एंड स्फिंगोफॉस्फोलिपिड।
इफ हेड कंटेन, अगर हेड जो है दैट इज ग्लिसरॉल बेस्ड, हेड जो है दैट इज ग्लिसरॉल बेस्ड, देन इट इज ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड। एंड अगर हेड जो है स्फिंगोसिन बेस्ड है, स्फिंगोसिन बेस्ड है, देन इट इज स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड्स की अगर हम बात करें, सो ग्लाइकोलिपिड्स आर फर्दर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज गैलेक्टोलिपिड्स एंड स्फिंगोग्लाइकोलिपिड्स। गैलेक्टोलिपिड्स आर ग्लिसरॉल बेस्ड एंड स्फिंगोग्लाइकोलिपिड्स आर स्फिंगोसिन बेस्ड। डिफरेंस यहाँ पे फॉस्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड्स में ये आता है कि ग्लाइकोलिपिड डज नॉट कंटेन फॉस्फेट ग्रुप, ग्लाइकोलिपिड में फॉस्फेट ग्रुप नहीं प्रेजेंट होता। ठीक है, तो आगे के सेशन में हम इनके बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई होप आज का सेशन हेल्पफुल रहा होगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।